everyone, this is Nikita Vaid. In this video we are going to do a question on direct product profitability, right? इसमें हम टाइम स्पेस सबके डायमेंशन से कॉस्ट देखेंगे. अभी जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड हैज 30 रिटेल स्टोर्स ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस, फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल अक्रॉस द कंट्री. रिटेल को क्या बोलेंगे? फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल. 30 रिटेल स्टोर्स है JIL के. मेनली 3 प्रोडक्ट्स नेमली बटर जेली, फ्रूटी नट एंड आइसी कूल आर सोल्ड थ्रू दीज रिटेल स्टोर. फ्रूट एंड स्वीटी रिटेल स्टोर का नाम है, ठीक है. 30 है ऐसे, और उनमें मेनली बटर जेली, फ्रूट एंड नट और आइसी कूल नाम के प्रोडक्ट्स बिकते हैं. JIL मेंटेन स्टॉक फॉर ऑल रिटेल स्टोर इन अ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस. ये तीनों का, बटर जेली, फ्रूट एंड नट, आइसी कूल, सब का स्टॉक किस में रहता है? एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस, एक ही वेयरहाउस में रहता है. एंड गुड्स आर रिलीज फ्रॉम वेयरहाउस टू रिटेल स्टोर एज पर रिक्विजिशन रेज्ड बाय द स्टोर. गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोर through 2 types of van, normal and refrigerated. These vans are to be hired by JIL. Cost per month of JIL are as follows. यानी क्या कि वेयरहाउस से स्टोर्स में सामान कब जाता है? जब स्टोर रिक्विजिशन यानी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये सामान जाता है वेयरहाउस से स्टोर्स में. 2 टाइप के वैन में, नॉर्मल और रेफ्रिजरेटेड. नॉर्मल वैन में वो जिनको रेफ्रिजरेशन ज़रूरी नहीं है, एंड सेकेंडली रेफ्रिजरेटेड वैन जिनको रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है प्रोडक्ट्स को, ठीक है. और ये वैन कौन हायर करता है? JIL. तो ओवरऑल क्या 30 स्टोर है JIL के, 3 प्रोडक्ट बिकते हैं. 2 टाइप के वैन से जाते हैं, वेयर हाउस में स्टोर रहते हैं, रिटेल में जब जाते हैं जब रिक्वायर्ड हो, वैन को हायर करता है JIL. बाकी डिटेल्स दी हुई है. वेयर हाउस का कॉस्ट, वेयर हाउस का कॉस्ट दिया हुआ है, उसमें लेबर कॉस्ट आ जाता है, रेफ्रिजरेशन, मटेरियल हैंडलिंग और टोटल. हेड ऑफिस के कॉस्ट में सैलरी, वेजेस टू हेड ऑफिस स्टाफ, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोटल. रिटेल स्टोर के कॉस्ट में लेबर, रेफ्रिजरेशन, अदर एंड टोटल. तो अभी क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स में से परचेस कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है. उसमें से डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है वो माइनस करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट आता है. डायरेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब वेयर हाउस कॉस्ट होगा, रिटेल स्टोर कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं होगा. ये क्या होता है कि जब ये टोटल मर्ज करते हैं, तीनों का प्रॉफिट मर्ज करेंगे, उसमें से ये माइनस होता है, नॉट फॉर DPP, ठीक है. ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है. देन एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ JIL पर ट्रिप टू एनी रिटेल स्टोर आर एज फॉलोज. वेयर हाउस से रिटेल स्टोर में जब ले जाते हैं तो वैन का एवरेज कॉस्ट है 3200 पर ट्रिप, 4900 पर ट्रिप. रेफ्रिजरेटेड वैन का ऑफकोर्स ज़्यादा है, नॉर्मल वैन का कम है. The chief financial manager asked his finance managers to calculate profitability based on 3 products sold through fruity and sweety retail store rather than traditional method of calculating profitability. तीनों का अलग अलग निकालना है. इसी से ये पता चलता है कि DPP method. Right? Following information regarding retail stores are gathered. बटर जेली, फ्रूट एंड नट, आइसी कूल. नंबर ऑफ कार्टून पर क्यूबिक मीटर. ये 1 क्यूबिक मीटर अगर होगा तो नंबर ऑफ कार्टून्स कितने रहेंगे ये बताना है, ठीक है. नंबर ऑफ कार्टून्स कितने रहेंगे ये, और हर कार्टून में कितना रहेगा. तो बटर जेली हर क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून आ जाएंगे बटर जेली के, और हर एक कार्टून में 300 बटर जेली आइटम, ठीक है. वैसे ही फ्रूट एंड नट का 28, 144, 40, 72. सेल्स पर मंथ 18,000, 4608, 1152 यूनिट्स में. टाइम इन वेयर हाउस, बटर जेली वेयर हाउस में लेती है 1 मंथ, फ्रूट एंड नट 1.5 एंड 0.5 आइसी कूल. अब रिटेल के जो स्टोर है उसमें फर्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, ठीक है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट का 84, 42, 26. परचेस कॉस्ट 76, 34 एंड 22. Butter jelly and icy cool are required to be kept under refrigerated condition. Butter jelly and icy cool ये refrigerated condition में required है, और fruit and nut नहीं है रखना ज़रूरी. Total volume of all goods, ये तीनों मिला के कितना है? 40,000 क्यूबिक मीटर है. और रेफ्रिजरेटेड गुड्स यानी कि क्या? बटर जेली एंड आइसी कूल 25,000 में रहते हैं, और बाकी के 15,000 में वो क्या? फ्रूट एंड नट. कैरिंग वॉल्यूम ऑफ ईच वन, चाहे रेफ्रिजरेटेड हो चाहे जनरल हो, 64 क्यूबिक मीटर का कैरिंग वॉल्यूम है. कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट यूजिंग DPP मेथड, ठीक है. अभी स्टेटमेंट बनाएंगे DPP का. स्टेटमेंट, DPP स्टेटमेंट. बटर जेली, फ्रूट एंड नट एंड आइसी कूल, ठीक है.
पहला क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 84, 42, 26, अमाउंट इन रुपीज 84, 42, 26, ठीक है। फिर परचेस कॉस्ट 76, 34, 22, ठीक है। सॉरी, क्रॉस प्रॉफिट ए माइनस बी है ग्रॉस प्रॉफिट, 84 माइनस 76 8, 42 माइनस 34 8, 26 माइनस 22 4। अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें पहला है वेयर हाउस कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वेयर हाउस कॉस्ट। वेयर हाउस कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो कैसे, दो होंगे, एक होगा जनरल, एक होगा रेफ्रिजरेटेड, क्योंकि रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है दो प्रोडक्ट्स को। अब जनरल में क्या, पहला देखेंगे लेबर, 3 क्या दिए हुए हैं वेयर हाउस में, लेबर कॉस्ट, रेफ्रिजरेशन कॉस्ट, और तीसरा दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अभी देखते हैं कितने कितने हैं, रुपीज़, अमाउंट इज इन रुपीज़, ठीक है। पहले देखते हैं लेबर कॉस्ट कितना है 27,000, ठीक है। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट 152 एंड मटेरियल हैंडलिंग 28। तो रेफ्रिजरेशन तो सिर्फ जो रेफ्रिजरेटेड मटेरियल है जो उनमें आएगा ये वाला कॉस्ट, जनरल में नहीं आएगा। तो 27, 152, 28, सो 27,000 लेबर कॉस्ट, रेफ्रिजरेटेड में 152 और 28 मटेरियल हैंडलिंग। देखिए ये जो 27 और 28 है वो रेफ्रिजरेशन वाले में भी लगेगा, लेकिन रेफ्रिजरेशन वाला जो है वो जनरल में नहीं लगेगा। मतलब ये जो 55,000 है, ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट का है, लेकिन ये जो 152 है ये सिर्फ किसका, आईसी कूल और बटर जेली का है, फ्रूट एंड नट का नहीं है, ठीक है। सो कॉस्ट, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सारे प्रोडक्ट्स का क्या, तीनों प्रोडक्ट्स का जनरल 40,000 और सिर्फ रेफ्रिजरेटेड का 25,000, यानी बटर जेली एंड आईसी कूल। सो 40,000 एंड 25,000, ये 152 है, मिस्टेक नहीं करना। अभी डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1.375, तो 38, 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर देंगे, डिवाइड बाय 25, 6.08, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। हर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट, इतने सारे क्यूबिक मीटर है तो हर एक क्यूबिक मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, इतना पर मंथ, हर मंथ का, ठीक है। अभी हमको निकालना है कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, हर मंथ का नहीं, टोटल, ठीक है, जितने समय वो वेयर हाउस में रहेगा प्रोडक्ट, तो इनटू मंथ्स कर देंगे। तो अब हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स टाइम इन वेयर हाउस, ठीक है, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ एंड कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। अभी कैसे, बटर जेली, टाइम इन वेयर हाउस, टाइम इन वेयर हाउस कहाँ है, टाइम इन वेयर हाउस ये 1 नहीं, ये वाला नहीं, ये रिटेल का है, ये टाइम इन वेयर हाउस 1, 1.5 एंड 0.5 respectively for all the 3 products, right? So butter jelly, fruit and nut, icy cool,
1.5 and 0.5. कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर क्या, इन दोनों को रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है, इसको नहीं है, तो इसमें जिनको रिक्वायर्ड है 1.38 प्लस 6.08. जनरल तो लगेंगे, रेफ्रिजरेशन का भी लगेगा. जिसको रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड नहीं है सो 1.38 पर क्यूबिक मीटर. 1.38 plus 6.08 which is equal to 7.46. 7.46, इसको 1.38, इसको फिर 7.46. अब कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, ये क्या था, पर मंथ था. कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ, इसको मंथ से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. तो ये तो होगा, इन दोनों का इंटू करके 7.46 ही आएगा. फिर इसमें 1.38 इंटू 1.5, 1.5 महीना रहता है. 2.07 में 7.46 इंटू 0.5 कितना, 3.73. ठीक है, ये आ गया कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर तीनों प्रोडक्ट का. ठीक है, किसका, बटर जेली, फ्रूट एंड नट एंड आईसी कूल. अब लिख देंगे बटर जेली का कितना, वर्किंग नोट 1 डाला था. बटर जेली का 3.46, सॉरी 7.46, 2.07, 3.73. So 7.46, 2.07 and 3.73. ठीक है, ये आ गया तीनों का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर वेयर हाउस का. ठीक है, अभी दूसरा क्या लेंगे, वेयर हाउस कॉस्ट के अलावा कौन सी कॉस्ट थी, हमने सबसे पहले लिख ली किसकी, वेयर हाउस कॉस्ट. अभी वेयर हाउस के अलावा क्या, हेड ऑफिस तो हमने बोला तीनों का, जब तीनों प्रोडक्ट का टोटल करते हैं फिर माइनस करते हैं, ये टोटल प्रॉफिट. ये डीपीपी के लिए नहीं है, डीपी क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं होती ना. वेयर हाउस रिलेट होती है क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड रहती है, जितनी जगह रखी. ठीक है, फिर रिटेल स्टोर की रहती है. सो रिटेल स्टोर कॉस्ट, retail store cost, this is working note number 2. Working note number 2, retail store cost. इसमें भी सेम करेंगे, जनरल रेफ्रिजरेटेड, जनरल रेफ्रिजरेटेड. जनरल में अमाउंट इन रुपीज़ है ये सब. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, क्या क्या कॉस्ट है रिटेल में, लेबर, रेफ्रिजरेशन, अदर. ठीक है, तो लेबर है वो आ जाएगा जनरल में, ये तीनों प्रोडक्ट के लिए. रेफ्रिजरेशन सिर्फ रेफ्रिजरेटेड, मतलब कि आईसी कूल एंड बटर जेली, और अदर कॉस्ट आएगी वो तीनों के लिए. सो लेबर रिलेटेड 33,000. लेबर रिलेटेड जनरल में आएगी क्योंकि दोनों में लगती है. ये ऐड को क्यों किया था पहले वाले में, जिसको रेफ्रिजरेशन जरूरी है उसमें ऐड किया था, क्योंकि जनरल तो लगेंगे ही, रेफ्रिजरेटेड भी, और जिसको रेफ्रिजरेशन नहीं लगेगा सिर्फ जनरल. ठीक है, लेबर रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन, अदर. ठीक है, 33,000 लेबर रिलेटेड. रेफ्रिजरेशन का कितना, रेफ्रिजरेशन का 1,09,000 और अदर 47,000. 1,09,000 और अदर 47,000. सो कॉस्ट कितनी हुई टोटल, 33 प्लस 47 विच इज इक्वल टू 80,000 और यहाँ 1,09,000. अभी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना 40,000 था टोटल का, 25,000 रेफ्रिजरेटेड का. ठीक है, क्या यही है, हमको ये देखना है कि हमने वेयर हाउस में तो ये लिया था टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड पर मंथ 40,000 और ये 25,000. क्या यही है, हाँ यही है, क्योंकि बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इनके वॉल्यूम की नहीं दी हुई है, यही है वॉल्यूम. ठीक है, दोनों में सेम लिया, वेयर हाउस में और रिटेल में. अब 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज 2 एंड 1,09,000
divided by 25,000 which is 4.36. ठीक है, ये क्या आ गया, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ, ये हर मंथ का है. अब जैसे पहले किया था वेयर हाउस में, अब क्या करेंगे, मंथ से इनटू कर देंगे तो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट्स टाइम इन स्टोर कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, so this is butter jelly, this is fruit and nut, and this is icy cool. टाइम इन स्टोर, अब वो वेयर हाउस में था 1, 1.5 एंड 0.5. अभी रिटेल में अलग 1, 2 एंड 1 मंथ. ठीक है, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 1 मंथ. अब कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ कितना है, 2 प्लस 4.36. ठीक है, 2 प्लस 4.36, ये क्या हो जाएगा 6.36. ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा फिर से 6.36. इसमें रेफ्रिजरेशन ऐड करेंगे, इसमें बटर जेली और आइसी कूल, और ये सिर्फ जनरल वाले. सो 1 इंटू 6.36, 6.36, ये 4 और ये 6.36. तो ये क्या आ गया, रिटेल का कॉस्ट, रिटेल स्टोर का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर 6.36, 4 एंड 6.36, 4.00 लिख देते हैं फॉर कन्वीनियंस. ठीक है, अभी ये वेयर हाउस कॉस्ट हो गया. अभी थर्ड, बटर जेली, फ्रूट एंड नट, आइसी कूल. अभी थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग नोट नंबर 3. ट्रांसपोर्टेशन में क्या करना है, अभी वर्किंग नोट नंबर 3. देखिए अभी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि क्या दिया हुआ है, जनरल का ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है. कितनी स्पेस है, उन्होंने बोला 64 क्यूबिक मीटर की स्पेस है. ठीक है, 64 क्यूबिक मीटर की स्पेस है हर वैन में. ठीक है, और 32,000 नॉर्मल वैन का चार्ज और 49,000 रेफ्रिजरेटेड वैन का चार्ज. ठीक है, सो जनरल एंड रेफ्रिजरेटेड. अभी कैसे करेंगे देखिए, पहले कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट कितनी हर वैन की 32,000 और यहाँ 49,000. इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो जनरल में जाएगी वो जनरल में, जो रेफ्रिजरेटेड में वो रेफ्रिजरेटेड में. पहले क्या, जो रेफ्रिजरेटेड है सपोज एक स्टोर में रखा है, नॉर्मल कॉस्ट जो बाकी हो रहा है हैंडलिंग लेबर वो लगेगा प्लस रेफ्रिजरेशन का. बट वैन में ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटेड वैन में भी जा रही है जनरल, ऐसा नहीं होगा. सो रेफ्रिजरेटेड का रेफ्रिजरेटेड में, जनरल का जनरल में. वॉल्यूम लिख देंगे, 64 लिखा है हर एक उसका. ठीक है, सो इसका क्या आएगा, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर आएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 64 विच इज इक्वल टू sorry this is not 32,000 but 3200. 3200 divided by 64 which is equal to 50. ठीक है, रेफ्रिजरेटेड का कितना 49,000 डिवाइड बाय 64 विच इज इक्वल टू 76.56 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, सो 50, ये 50, ये 76.56 क्योंकि ये रेफ्रिजरेटेड में जाएंगे, ये भी रेफ्रिजरेटेड में जाएंगे. तो सी यानी डीपीपी कॉस्ट का टोटल अभी कितना होगा ये देखेंगे. ठीक है, 7.46 प्लस 6.36
प्लस 76.56 बटर जेली का है 90.38. अभी फ्रूट एंड नट का 50, ठीक है, प्लस 2.07 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 56.07. 56.07. अभी आईसी कूल का 76.56 प्लस 3.73 प्लस 6.36 विच इज इक्वल टू 86.65. ठीक है, ये तीनों का क्या हो गया, डीपीपी कॉस्ट यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉस्ट. ठीक है, ये जो लिखे थे हमने डी पॉइंट डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हो गया 90.38, 56.02 एंड 86.65 पर क्यूबिक मीटर. ये पर क्यूबिक मीटर आया, यानी ये बहुत सारे क्यूबिक मीटर होंगे तो उसमें से एक क्यूबिक मीटर का है. अब ये सारे टोटल होगा तो कितना, हमको ये देखना पड़ेगा कि उस क्यूबिक मीटर में आइटम्स कितने हैं. ठीक है, ये डी था, अभी ई आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. आइटम्स पर क्यूबिक मीटर कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4. वर्किंग नोट नंबर 4, आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. अब आइटम्स पर क्यूबिक मीटर निकालेंगे, बटर जेली, फ्रूट एंड नट एंड आईसी कूल. ठीक है, कैसे निकालेंगे अब ये देखिए. बटर जेली का कितना, हर क्यूबिक मीटर में कितने केसेस हैं, हर क्यूबिक मीटर में कार्टून है 300 और हर क्यूबिक मीटर में कार्टून है 42 और हर कार्टून में आइटम है 300. सो 42 इंटू 300 आइटम पर क्यूबिक मीटर में, राइट. 42 इंटू 300, 42 इंटू 300. फिर फ्रूट एंड नट का कितना, 28 इंटू 144. ठीक है, 28 इंटू 144 एंड 40 इंटू 72. ट्वेंटी 144 एंड 40 इंटू 72. इतने आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. 42 इंटू 300, 12600. 28 इंटू 144, ठीक है, 4032 and 40 into 72 which is equal to 2880. These are items पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, ये आइटम्स होंगे पर क्यूबिक मीटर के, राइट. सो अब हम लिख देंगे कितने कितने हैं, 12600 4032, 12600 4032 एंड थर्ड क्या 2880, राइट. 2880 ये आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. अभी ई क्या, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय आइटम्स पर क्यूबिक मीटर. कैंसिल हो जाएगा, कॉस्ट पर आइटम. ठीक है, डी कॉस्ट पर यूनिट, डी डिवाइड बाय ई. 90.38 डिवाइड बाय 12600 मतलब कितना, 0.0072. फिर ये क्या 56.07 डिवाइड बाय 4032 क्या 0.0139. 86.65 डिवाइड बाय 2880 which is equal to 0.0301, right. now कॉस्ट पर यूनिट इतनी हो गई एफ. डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करके सी माइनस ई. ठीक है, सी माइनस ई. अभी कैसे 8 माइनस
0.0072, 7.99, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेते हैं हम। फिर दूसरा क्या है, 8 माइनस 0.139, 7.99, ठीक है, लेते हैं 4 माइनस 0.0301, ठीक है, 3.97, ठीक है। मतलब क्या कि हमने क्या निकाला था, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, उसमें से डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस किए, कैसे निकाले वो हमने देखा, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ का निकाला, जनरल का अलग, रेफ्रिजरेटेड का अलग, रेफ्रिजरेटेड के टोटल कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर में रेफ्रिजरेटेड प्लस जनरल आएगा, लेकिन जनरल वाले में सिर्फ जनरल कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद ये पर मंथ का था, इनटू जितने मंथ वो वेयर हाउस या रिटेल कॉस्ट रहा तो रिटेल स्टोर में रहा, उससे इनटू करेंगे तो आएगा कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। तीनों का आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल और वेयर हाउस का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर आ गया। आइटम्स पर क्यूबिक मीटर कितने, वो कि हर क्यूबिक मीटर में कितना आइटम्स है वो आ गए, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम आ गया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे कॉस्ट पर आइटम, तो आ जाएगा DPP, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन DPP। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, कंसेप्ट वाइज, कैलकुलेशन वाइज कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो, ठीक है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाय बाय।